खुद को पहचानो। यहाँ पे जितने बच्चे हैं सभी में कुछ ना कुछ गुण है, बस अपने आप को पहचानने की जरूरत है। संगत बन जाता है तो लगता है वो नहीं कर पाया तो हम नहीं कर पाए। केप साइलेंट मेरे प्यारे बच्चे, केप साइलेंट अगर सुन लेंगे और अगर ये दिल पे लग गई कहानी तो शायद कुछ सालों के बाद अच्छे मुकाम पर आएंगे। अगर ध्यान से सुन लिए और कुछ अच्छा कहें तो उसके लिए एक कहानी है, उसमें बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे को लगता है इससे नहीं कुछ हो रहा है तो हमसे कहाँ होने वाला है। तो खुद को सभी बच्चे में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी है, बस उसे पहचानने की जरूरत है और उसे पहचान नहीं पाते। तो एक कहानी सुनाना चाह रहे हैं कि एक शेर रहता है, एक शेर रहता है और शेर के बच्चे होते हैं और उसके बच्चे गलती से भेड़ियों के ग्रुप में आ जाते हैं, गलती से भेड़िए के ग्रुप में आ जाते हैं और भेड़िए के ग्रुप के साथ वो शेर का बच्चा रहना सर्वाइव कर लेते हैं। और उसको लगता है उसको लगता है ये तो भेड़िया अपनी भेड़िया सब भेड़िए की तरह रहने लग जाता है। बहुत दिनों तक सब एक साथ रह रहा है, सब शेर भी और भेड़िया का बच्चा भी एक ही साथ रह रहा है। एक दिन एक बूढ़ा शेर शिकार करने के लिए निकलता है और जैसे शिकार करने के लिए निकलता है तो देखता है कि बहुत सारे भेड़ लगे हुए हैं और उसमें एक शेर का बच्चा क्या कर रहा है। क्या भेड़ को शेर के बच्चे से डर नहीं लग रहा है? तो वो देखकर चौंक जाते हैं और चौंकने के बाद कहते हैं का बच्चा होता है और वो भेड़िए के ग्रुप में बाय गलती मिस्टेक चला जाता है। तो उसे वो भेड़िए के साथ खेलने कूदने लगता है और खेलने कूदने लगता है। तो एक समय आता है जब एक बूढ़ा से शिकार करने के लिए निकलता है, तो शिकार करने के निकलता है तो देखता है कि बहुत सारे भेड़ है और उसमें एक शेर का बच्चा है। तो उसे कंफ्यूज हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि शेर के बच्चे से भेड़िया क्यों नहीं कर रहा है, शेर के बच्चे से भेड़िया क्यों नहीं कर रहा है। तो वो बूढ़ा शेर जो रहता है वो दौड़ने लगता है और सभी पे हमला करने लगता है। तो सब भागने लगता है, उसके साथ साथ जो बच्चा शेर रहता है वो भी भागने लगता है। वो भी उस शेर को, बूढ़े शेर को देख के भागने लगता है और भागते भागते एक समय आता है कि बूढ़ा शेर उस शेर को पकड़ लेता है, बच्चा शेर को, और बच्चे वाला शेर को पकड़ लेता है। तो उससे पूछता है भाई तुम भाग क्यों रहा है, तुम तो शेर का बच्चा है। तो उसे समझ में नहीं आता है कि भाई हमें क्या बोलने जा रही है और उससे वो माफी मांगता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे बच्चे छोड़ दो, मैं भेड़िया हूँ, मुझे हमला ना करो। लेकिन उसे ये डर जो आता है तो शेर कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये शेर का बच्चा और शेर का बच्चा कभी डरता नहीं है, ये कैसे डर रहा है, इसमें क्या हुआ। तो शेर के बच्चे को पकड़ के एक नदी के पास ले जाता है और नदी के पास पानी रहता है और पानी में दिखाता है कि देख पानी में इसमें मेरा फेस और तुम्हारा फेस क्या है, देख कैसा लग रहा है, मेरे जैसा ही तू है कि नहीं। तो कहता अरे बाप रे बाप, आज पहचाना कि मैं भी शेर हूँ। तो कहता अरे तुम्हें आज समझ में आया कि शेर है। तो कहता हाँ बाबा मुझे आज समझ में आया शेर है, क्योंकि हमें आज तक कोई बताने वाला नहीं था कि तुम एक शेर के बच्चे हो और शेर के लड़ोगे। तो इसलिए वहाँ पे खुद को पहचाना, उसको पहचानने वाला उसका गुरु यानी उसके बाबा बूढ़े शेर थे जो उसे बताया कि तुम भी शेर के बच्चे हो। और एक बार वो ऐसा चिल्लाया कि पूरा जंगल हिल उठा था। तब उसे एहसास हुआ कि मैं भी शेर का बच्चा हूँ और मैं भी पूरे जंगलों पे राज कर सकता हूँ। इससे ये समझ मिलती है कि हम जिस संगत में रहते हैं तो हमें भी लगता है हम भी यही है, हम कुछ अच्छा नहीं कर सकते। जैसे गाँव इलाके के बच्चे को लगता है हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसा यहाँ पे संगत ही बना हुआ है कि गाँव अच्छे का बच्चे कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, घर पे थोड़ा बहुत पढ़नी है, बस हो गया। क्योंकि दूसरा बच्चा को बेटा क्या नहीं पढ़ता ही नहीं यार, हम क्यों पढ़े, 4 घंटा पढ़ते हैं, दूसरा बच्चा कहते 1 घंटा नहीं पढ़ता है, वो कहता घूम रहा है, हम क्यों पढ़े 4 घंटा। अब इस चक्कर में क्या होता है, ऐसा माहौल बन जाता है और गार्जियन भी उतना इफेक्टिव नहीं होते, क्योंकि गार्जियन गाँव के होते हैं कोचिंग के स्कूल के बच्चा देने में पैसा देने में 6 महीना लेट भी कर देते हैं। यही बाहर भेजा तो पहले एडवांस पैसा जमा करो तभी अभी फ्री है। ये चिंती नाटक बाहर के गार्जियन है, इसलिए कोई टीचर जो अच्छे टीचर है वो गाँव में नहीं आना चाहते। अच्छे टीचर जो है गाँव में फैसिलिटी नहीं देने का कारण यही है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पैसे का भी प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारे पैसे एक साथ रखे हुए हैं। अब क्या करेगा मजदूर, घर में खाना एक समय का चिकन बिरयानी सब लाता है तो 200, 300, 500 हज़ार रुपया खर्चा कर लेते हैं, या महीना में 400-500 रुपया